जय श्री गणेश। आज हम ज्येष्ठ माह के रविवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धनवान थे। उनके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठानी पूरा दिन आलस्य और प्रमाद में घिरी रहती थी। वह न तो घर की साफ सफाई रखती और न ही कभी देवताओं का पूजन करती थी, न तो कभी अतिथियों का आदर सत्कार करती और न ही कभी अन्न जल का दान किया करती थी। और पूरा दिन सभी से यही कहती घूमती कि मैं तो सेठानी हूँ। उसे अपने सेठानी होने पर बहुत ही घमंड था। कुछ वर्षों बाद उनके घर पर पुत्र पुत्री का जन्म हुआ, किंतु सेठानी का व्यवहार पहले के जैसा ही था। अतः धीरे धीरे उनके घर पर दरिद्रता का वास हो गया। घर की सुख समृद्धि चली गई। अतः अब सेठानी दुखी रहने लगी। एक दिन सेठानी कुएं से जल लाने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं, तो कुछ महिलाएं पीपल, तुलसी, आंकड़े सींच रही हैं। तब सेठानी ने उनसे पूछा, बहनों, ये तुम लोग क्या कर रही हो? तब उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ माह का आरंभ हो गया है, अतः हम ज्येष्ठ माह की कहानी सुन रही हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं, तुलसी, पीपल, आंकड़े सींच रही हैं। तब सेठानी ने पूछा, ये सब करने से क्या होता है? तब महिलाओं ने बताया कि ज्येष्ठ माह में सूर्य नारायण भगवान बाकी माह की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं, अतः ज्येष्ठ माह में रविवार का व्रत रखना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, पीपल, तुलसी, आंकड़े सींचने चाहिए, साथ ही अन्न जल का दान करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। जिनके यहाँ संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य नारायण भगवान की सभी तरह की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। तब सेठानी ने मन ही मन सूर्य नारायण का भजन कीर्तन करने तथा रविवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। अगले दिन से ही प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई कर वह भी बाकी महिलाओं के साथ मिलकर भजन कीर्तन करने लगी, तुलसी, पीपल, आंकड़े सींचने लगी, ज्येष्ठ माह की कहानी सुनने लगी और प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण का व्रत रखने लगी। धीरे धीरे उसके घर से दरिद्रता का नाश हो गया। अब सेठानी का घर पहले की तरह धन धान्य से संपन्न हो गया। सूर्य नारायण भगवान की उसे अति विशिष्ट कृपा प्राप्त हुई। अतः हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा आपने सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी सुनाने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को अपना आशीर्वाद प्रदान करना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो।